बस एक ही प्रार्थना है, वहां पर आपको जाना है तो मुझे भी दासी के रूप में ले जाओ। लेकिन भगवान बोले मैया चिंता मत करो, मैं परसों ही वापस आऊंगा। जैसे भगवान ने परसों कहा तब एक आस बच गया। सुबह सुबह अक्रूर जी बोले कि कन्हैया अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रहा है। जैसे महल का द्वार कन्हैया ने खोला, सामने हजारों गोपियां कन्हैया को देख करके रोने लगी, कान्हा मत जाओ, कृष्ण मत जाओ, आपके बिन हम कैसे रहेंगे, क्योंकि आप से ही हमारा दिन शुरू होता है, आप हमारे जीवन धन हो, आप हमारे प्राण आधार हो, मत जाओ मत जाओ। रोकने लगी, लेकिन भगवान क्या करते, जाना जरूरी है। बस भगवान सबसे कहते परसों आऊंगा। गौशाला की ओर देखा, समस्त गायें रो रही हैं। आज पूरा वृंदावन, पूरा ब्रजमंडल और कन्हैया पड़े। तब कुछ गोपियां विदा रथ की ओर कन्हैया पड़े। तब कुछ गोपियां विधाता को कोसने लगी। अहो विधाता तवन कोचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तम साकृतार्थान् वियुनाक्षपार्थकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। अहो विधाता स्तवन कोचित दया, हे विधाता तुम्हारे भीतर थोड़ा सा प्रेम नहीं है, थोड़ा सा दया भाव नहीं है। अगर आज इस प्रकार श्याम से हमें दूर करना ही था तो मिलाया ही क्यों? पहले से नहीं मिलाते तो आज इतना पीड़ा नहीं होता। पहले मिलाया, फिर प्रेम कराया। अब प्रेम इस प्रकार हम उनसे करते हैं, एक पल भी अगर वो नजरों से दूर हो जाए तो हमें जीना मुश्किल हो जाता है। विधाता हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज गोपियां विधाता को डांटने लगी, कोसने लगी, अरे तुमने तो हमारे साथ में खेल खेला। जिस प्रकार अर्भक चेष्टितम यथा, एक छोटा सा बालक बालू से खिलौना बनाता है, मिट्टी से खिलौना बनाता है और उसके साथ जब तक मन करे खेलता है, और जब मन भर जाए उस खिलौना को तोड़ करके अपने घर चला जाता है। तुमने भी हमारे साथ में बिल्कुल उसी तरह खेल खेला। जब मन किया कृष्ण से मिलाया, जब मन किया प्रेम कराया, और आज तुम्हारा मन भर गया ना, और हमारे प्रियतम को हम कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब हम उनके बिन कैसे रहेंगे? वृंदावन के प्रत्येक गोपियां कृष्ण के वियोग के पीड़ा में रोने लगी। अत्यंत पीड़ा हो रहा है। कुछ गोपी दौड़ के आई, अरे सखी तू क्या कर रही है? उधर देख कन्हैया रथ में बैठने वाले हैं, अब चले जाएंगे, अब ज्यादा नहीं रुकेंगे, जल्दी चलो। कोशिश हम करेंगे, जब तक बन सके कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि वो ना जाए, रुक जाए। समस्त गोपी गई, रथ के सामने लेट गई। अगर आपको हमें छोड़ के जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ चला जाए। जब आप हमें छोड़ के जाओगे तो हमारा जीवित रहना कोई अर्थ नहीं। जब हमारे जीवन में आप ही नहीं रहोगे तो हम जी कर के क्या करेंगे? क्योंकि ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है।
जीती है तो केवल कृष्ण के लिए। आज गोपियां कान्हा को रोक रही है। राधा रानी दौड़ के आई, जैसे देखा कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं तो राधा रानी ने रोका नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस कन्हैया को देखने लगी। भगवान अपने बंसी राधा रानी के हाथ में रखते थे। गोपियां कहती हैं जब जा ही रहे हो तो ये बंसी को लेके क्यों नहीं जाते, ये तो तुम्हें प्रिय है ना। हो सकता है हम आपके लिए प्रिय नहीं हो इसलिए हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन बंसी को तो सदैव अधरों से लगाते हो तो लेके क्यों नहीं जाते। तब आज कान्हा कहते हैं कि देखो गोपी, आज के बाद इस हाथ में बंसी नहीं, युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र हो। राधा रानी देखती है लेकिन रोका नहीं। मन में पीड़ा है, दिल में दर्द है, पर रोके तो कैसे रोके, क्योंकि भगवान को साथ देने के लिए, भगवान की शक्ति, भगवान की प्रेम बन करके श्री राधा रानी आई। राधा कृष्ण अलग नहीं है, प्रेम ने जब मूर्तिमान रूप लिया तो राधा बन जाता। राधा कृष्ण से अलग होकर के भी एक है। राधा रानी जानती है अगर मैं रोऊंगी और कन्हैया को रोकूंगी तो भगवान रुक भी जाएंगे। राधा रानी जानती भगवान रुक जाएंगे, लेकिन अगर मैं रोक दूं तो संसार में जिस काम के लिए आए वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। दुष्टों का संहार कैसे होगा, धर्म की रक्षा कैसे होगा। आज भगवान को देखती रहती हैं और भगवान को भी अत्यंत कष्ट हो रहा है। राधा रानी से दूर जाना पड़ रहा है, गोपियों से दूर, ब्रज से दूर। जैसे भगवान रथ में बैठे, गोपियां जोर जोर से रोती हैं। भगवान बोले परसों हो आगमिष्यामि, परसों आऊंगा। जब परसों शब्द सुन लिया तो थोड़ा सा आस फिर से जागृत होता है। भगवान ने जो बोला है पूरा तो करेंगे, परसों आएंगे। आज गोपियां भगवान को रास्ता प्रदान कर, आज कन्हैया ब्रज से विदा ले रहे हैं।